हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश आपके अपने चैनल एक में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को देखिए। मुझे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखो, जो पहला चैप्टर वो हमारा क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति। देखो, संख्या पद्धति मतलब इसमें हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो, संख्याओं में क्या क्या पढ़ने हैं। संख्याओं के बारे में मुझे पढ़ने हैं यहाँ से पूर्णांक पढ़ने हैं, परिमित संख्या पढ़ने हैं, अपरिमित संख्या पढ़ने, दशमलव प्रसार पढ़ने हैं और थोड़े बहुत कड़ी और घातांक भी पढ़ने हैं, ठीक है। देखो ध्यान से कि पहले देखो, हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, जो एक से लेके मतलब जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिनकी जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती में स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एक से। तो एक से लेके अनंत की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो उससे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो कहने मतलब ये है कि जीरो से लेके अनंत की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। देखो, पूर्णांक क्या होता है? अगर पूर्ण संख्या को हम प्लस माइनस के रूप में लिख दिया तो उससे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। तो कहने मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं? परिमित संख्या। देखो, परिमित संख्या क्या होते हैं? परिमित संख्या आते हैं, फिर क्या आते हैं? अपरिमित संख्या। ध्यान से तो आगे देखते हैं परिमित संख्या क्या मानते हो, सही, ठीक है। तो देखिए, हम करते हैं परिमेय और अपरिमेय। इधर लिखते हैं हम परिमित संख्या, इधर लिखते हैं अपरिमेय संख्या। तो ठीक है। देखो, परिमेय क्या होता है ना कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p बटा q रूप में, और जहां पे q हमारा क्या होगा? जीरो नहीं होगा। और जो p और q है ना, ये दोनों क्या होंगे? दोनों एक पूर्णांक होंगे। अगर दोनों एक पूर्णांक होंगे तभी ये हमारे क्या होंगे? परिमित संख्या होंगे। अगर पूर्णांक नहीं है तो क्या होंगे? अपरिमित संख्या, ठीक है। देखो, अपरिमित संख्या होता है बस जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके। जिससे p बटा q के रूप में हम नहीं, तो उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखो, p बटा के रूप में हम क्या क्या लिख सकते हैं, p बटा के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं। देखो, जितने भी तुम्हारे इंटीजर्स आएंगे, जितने पूर्णांक आएंगे, तो सारे पूर्णांक हमारे क्या होंगे? सारे पूर्णांक हमारे क्या? परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होंगे? सारे प्राकृतिक संख्या क्या होंगे? परिमेय संख्या। सारे पूर्ण संख्या क्या होंगे? परिमित संख्या। उसके बाद देखो, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो कंप्लीट रूट होंगे उसे भी हम क्या बोलते हैं? परिमित संख्या। जैसे कि अगर आपका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट में क्या पूर्ण वर्ग आ जाए, पूर्ण वर्ग। तो अगर स्क्वायर रूट पूर्ण वर्ग है तो हमारा क्या होगा? परिमित संख्या। तो अगर क्यूब रूट आ गया, तो हमारा क्या होगा? ये पूर्ण घन। क्या होगा? पूर्ण घन। तो कहने मतलब ये समझो ना कि अगर आपका nth रूट है, क्या है? nth रूट, तो जो रूट के अंदर संख्या होगा उसके घात भी क्या होंगे? n होंगे। जिसको हम कड़ी से बाहर निकाल सकेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जिससे हम कड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या √4 अपरिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे √4 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों अपरिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि √4 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 2। जब स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा तो ये हमारा क्या होगा? तभी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इसलिए हम कहते हैं अगर कोई कंप्लीट रूट है, क्या है? कंप्लीट रूट, तो वो हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या का। अगर कंप्लीट रूट नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या। तो देखो, बेसिकली इसके बाद हम बात करते हैं दशमलव प्रसार की, ठीक है। तो अब बात करते हैं दशमलव प्रसार की।
देखो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। देखो दशमलव प्रसार को हम बांटते हैं दो भाग में, एक बोलते हैं क्या शांत दशमलव, शांत दशमलव, दूसरे को बोलते हैं हम अशांत दशमलव। क्या है? अशांत दशमलव। देखो तो शांत दशमलव क्या होता है? वे परिमेय संख्याएं, देखो कोई भी दशमलव प्रसार होगा तो पी बटा क्यू ग्रुप होगा। क्या होगा? पी बटा क्यू ग्रुप होगा। तो अब कहने मतलब ना, अगर हर से अगर उसको भाग दो शेषफल क्या आ जाए? जीरो। अगर भाग दो शेषफल क्या आ जाए? जीरो। तो उसे क्या बोलोगे? शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलोगे? या फिर शांत दशमलव। अगर शेषफल जीरो न आए तब उसे क्या बोलोगे? अशांत दशमलव। क्या बोलोगे? अशांत दशमलव। देखो अशांत दशमलव को भी दो भाग में बांट दिया गया है। एक नाम दे क्या? अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। दूसरे के नाम क्या दिया है? अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है। देखो अनवसानी आवर्ती क्या होता है कि कुछ ऐसी संख्या होती है ना कि जिससे तुम भागोगे ना तो शेषफल तुम्हारा क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा, बार बार वही शेषफल आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? ऐसी परिमेय संख्या को हम क्या बोलेंगे? अनवसानी आवर्ती। जैसे अगर आपने 1/3 में 1 को 3 से भाग दोगे तो ये क्या आएगा? 0.333 ऐसा चला जाएगा। ऐसे अगर तुम भाग दोगे 2.3 में तब ये क्या आएगा? तब ये आएगा 0.666 कुछ ऐसा जाएगा। अगर 1.7 भाग रहे हो तब भी ये कुछ वैल्यू आएंगी। क्या आएंगी? जो भी आएंगी तो कुछ पॉइंट वो क्या करेंगी? संख्याएं रिपीट करेंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा? अनवसानी आवर्ती। अनवसानी अनावर्ती मतलब समझो क्या कि इसका कोई पैटर्न ही नहीं होता, इसका कोई पैटर्न ही नहीं होता। इसका कोई पैटर्न नहीं होता। तो ये बस बेसिकली जो हमारे अनवसानी अनावर्ती होते हैं यही हमारे क्या होते हैं? यही हमारे होते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जितने भी तुम्हारे अनवसानी अनावर्ती होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? आपको मालूम है कि √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11। तो जितने कंप्लीट स्क्वायर नहीं होंगे या जो कंप्लीट रूट नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब देखो अब जैसे √2 दे दिया ना तो √2 को जब निकालोगे रूट से बाहर तभी 1.414 ऐसे कुछ चलता चलेगा, कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई संख्या रिपीट नहीं करेंगी और उससे इस पर कभी जीरो नहीं आएगा। तो इससे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ऐसे √3 होता है। ठीक है। ये हमारा क्या था? अशांत दशमलव प्रसार। इधर क्या था? शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार में हमारे क्या आते हैं? जैसे शांत दशमलव प्रसार में अब देखो एक मेन पॉइंट ये चीज है ना, देखो हम बात करते हैं दशमलव प्रसार की। अब तो ध्यान देखो, जैसे जो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, देखो अगर वो पी बटा क्यू ग्रुप में है, इसमें पी बटा क्यू ग्रुप में है, तो अगर क्यू हर है ना तो क्यू का मान 2 की पावर m हो या 5 पावर m हो या 2 की पावर m गुणे 5 पावर m हो, 5 पावर n हो, सॉरी m में कोई दिक्कत नहीं। तो जो हर रहेगा उसका मान 2 का घात हो या 5 घात हो या 2 का घात गुणे 5 का घात हो। तो ऐसी परिमित संख्या को हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। अगर इनके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे इधर में क्या था
1/8। तो ये 7 दशमलव है, हाँ ये 7 दशमलव है। क्यों 7 दशमलव? क्योंकि इसको हम लिखते हैं 2 पावर क्यूब, 2 क्यूब लिखते हैं ना। तो यहाँ देखो 2 का घात बन गया, इसलिए हमारा क्या होगा, ये 1/8 क्या होगा, 7 दशमलव होगा। ठीक है, अब जैसे हमने देखा 1/100 लिख दिए, तो आपको मालूम है कि 1/100 ये 10 हमारा क्या होता है, ये 100 क्या होता है 10 × 10, तो 1 10 को होता है 2 × 5, 2 × 5। तो यहाँ पे 2 10 है, तो 2 2 2 5। तो इसको हल करोगे ना, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 पावर 2। तो यहाँ 2 घात बन गया और 5 घात बन गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7.4। अब से इधर मालूम में लिख दिया क्या, इधर लिख दिया 1/35, ये मालूम लिख दिया क्या 5/35। तो इसको हल करोगे तो बहुत करोगे, 5 इससे क्या करोगे क्या 7 × 5 = 35, 5 × 7। तो यहाँ से 5 5 कैंसिल हो, क्या बचेगा 1.7। तो मैं बोला क्या कि अगर हर आपका 2 का घात हो या 5 घात हो या फिर 2 घात × 5 घात हो, तभी वो हमारे क्या होंगे 7 दशमलव होंगे। तो देखो यहाँ क्या हमारा है, यहाँ हमारा क्या है 1/7। तो यहाँ पे इसका हल क्या है 7 आ गया ना। तो मैं बोला कि 7 घात होगा, नहीं, अगर 7 घात रहेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे अशांत दशमलव। ठीक है, अब बात करते हैं कर्ण और घातांक की। ठीक है, तो देखो अगर आपका आधार सेम हो और घात अलग अलग है और उनके बीच गुणा का चिन्ह हो, तो उनके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर आधार सेम हो और घात अलग अलग हो और उनके बीच भाग का चिन्ह हो, तो उनके घात क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, अगर उनके घात सेम हो और आधार अलग अलग है, तो उनके हम आधार के मल्टीप्लाई करके घात को वैसे लिख देते हैं। ठीक है, सेम चीज तुम्हारा फ्रैक्शन में होता है, मतलब बटा में। तो ये क्या हो जाएगा a/b की पावर m। और अगर कोई घात माइनस में है तो उसको हम जब बट्टे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। अगर कोई घात हर में है वो भी घात माइनस में है, अगर उसको अंश में जाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, उसका और देखते हैं हम, अगर किसी संख्या के घात के ऊपर घात है तो उसे हम क्या करते हैं, उनके घातों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये थोड़े से घातांक। तो हमारा मेन फॉर्मूला इसका यूज होता है, वो हम यूज करते हैं इसका। अगर a की पावर m/n है तो इसको हम क्या लिखते हैं n√a की पावर m। ठीक है, इसी फॉर्मूले के सबसे ज्यादा यूज होगा। तो ठीक है, अब जैसे यहां समझो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो 2 की पावर 3 दे दिया है और n2 दे दिया क्या 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पर आधार दोनों क्या है, आधार से है ना, इधर 2 है इधर 2 है, तो इनके पावर क्या होंगे, इनके घात क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। ठीक, अगर तुम्हारे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल हो गई और दूसरा क्या दिया क्या 5/6 बीच में डिवाइड से दिया और 5/3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो यहाँ आधार क्या है, बेस सेम है, पावर क्या है डिफरेंट है, तो इनके पावर क्या होंगे माइनस जाएंगे। तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पीछे से हो गया। अब 2 की पावर 3 हो गया, फिर इसकी पावर क्या है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 3 जा 9। देखो इसके बाद बात करते हैं हम, अगर जैसे मान लो सपोज करो तुम्हें संख्याएं देगी क्या 2 की पावर -3। अब 2 की पावर तुम आप तो 3 पढ़े हो कि 2 की पावर 3 क्या होता है,
2 इंटू टू इंटू टू क्या होता है 2 इंटू टू इंटू टू। अब लेकिन 2 पावर पढ़ेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम करेंगे प्लस में। जब प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 वो भी हर में। तो इसको हम लिख देंगे अब 1/2 गुणे 2 ये मतलब 2 इंटू टू इंटू टू ये हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/8। अब जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ 2 की पावर -3 ये हमारा साधारण दशमलव है कि आसान दशमलव। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो हमें हल किया यहाँ पे 2 की पावर -3 को हल किया, हमारा क्या है आंसर 1/8। जब 1/8 है तो इससे हम क्या बोलेंगे साधारण दशमलव कि आसान दशमलव, क्या है साधारण दशमलव। हाँ अब से देखो तुम्हें आपको वैल्यू दे दी है 32 दे दिया है और इधर दिया क्या 2 की पावर 5। इसको आपको करना है सरल करना है हल करना है। देखो अभी मैं बोला फॉर्मूला 1 पावर m बावन n ये क्या होता है nth रूट 1 पावर m। तो यहाँ पे अगर हर में क्या है 5 तो 5th रूट 32 पावर 2। अब इसको जब हल करोगे ना तो 5 मतलब 5th रूट 32 का स्क्वायर दिया है तो कहने मतलब 32 इंटू 32 हो जाएगा। अब 5th रूट 32 का फैक्टर क्या होता है फैक्टर तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 टाइम्स होगा 2 फिर इसका भी होगा 5 टाइम्स। तो क्या होगा अब देखो यहाँ 5th रूट है तो यहाँ 5 का पेयर बनेगा। तो देखो यहाँ पेयर बना इसका तो जितने पेयर बनेंगे उतनी संख्या क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे। तो कितने पेयर बने 2 पेयर बने तो 2 2 क्या जाएंगे बाहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर 4। ठीक है तो अगर स्क्वायर रूट है तो उसमें हम 2 2 पेयर बनाते हैं। अगर क्यूब रूट है तो उसमें हम 3 3 पेयर बनाते हैं। अगर फोर्थ रूट है तो उसमें 4 4 पेयर बनाते हैं। ठीक है अगर nth रूट रहेगा क्या बनाएंगे तो उसमें हम n पेयर बनाएंगे। तो ठीक है दोस्तों बस कक्षा 9 के संख्या पद्धति में हमारे पास इतना ही था। तो ठीक है